डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का एक बार पुनः इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग सोशल साइंस में जो हमारा सिलेबस था वो लगभग पूरा हो गया और जो इसमें स्टैटिक्स का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है वो हमारे यहाँ डायट सोनभद्र में जो सांख्यिकी के प्रवक्ता महोदय हैं उनसे कह के उसको पूरा करा दिया जाएगा। और आज जो है हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है उसको हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कोविड-19 के समय इसका समय का सदुपयोग कैसे हो, इसको हम लोग उसको बेहतर ढंग से कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसको किया जाए और एक बार सिलेबस को फिर से जो है रिवीजन किया जाए। जैसा कि हम लोग जब क्लास चल रहा था, हम लोगों प्रशिक्षण डाइट में चल रहा था, उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक था वो था 1857 का विद्रोह और इसको हम लोगों ने क्लास में बड़े अच्छे ढंग से इसका अध्ययन भी किया था। तो इसको आज हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर जो पहली कंपनी थी भारत में आने वाले पुर्तगाली कंपनी थी, 1498 ईस्वी में आई थी और जो अनेकों कंपनियाँ भारत में आई उसमें एकमात्र कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकी। उस समय हमने बताया भी था कि इसका एक प्रमुख रीज़न ये था कि भारत में जो ज़्यादातर यूरोपीय कंपनियां आईं वो सरकारी थीं, जबकि देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी न होकर के एक प्रकार से प्राइवेट कंपनी थी। कई पूंजीपतियों के समूह के द्वारा बनाई गई कंपनी थी। बाद में भले ही सरकार ने इस पर नियंत्रण स्थापित किया, लेकिन शुरुआती स्टेज में आप देखेंगे कि यह जो है एक प्रकार से सरकार से मान्यता लेकर के भारत में आई थी। और जब यहाँ पे मुगल शासक अकबर थे उस समय कंपनी ब्रिटेन में मतलब स्थापित हुई, लेकिन पहली जो भारत में फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो जहांगीर के समय में हुई थी। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मान्यता मिली थी तो उस समय यहाँ पर मुगल शासक कौन था? तो उस समय अकबर थे 1600 ईस्वी में। और जो पहली कंपनी स्थापित हुई थी तो उस समय मुगल शासक कौन थे? जहांगीर थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे पहला जो राजदूत के रूप में वहाँ से आया था वो जो है विलियम हॉकिंस था, जहांगीर के दरबार में आया था। और आप देखेंगे कि जो इस कंपनी का एक पहला उद्देश्य था, यहाँ पे शासन की स्थापना करना उद्देश्य नहीं था प्रारंभिक उद्देश्य, और इनका प्रारंभिक उद्देश्य व्यापार करना था। लेकिन जब यहाँ के मुगल शासक धीरे धीरे कमज़ोर हुए, आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण इनमें कहीं न कहीं कमजोरी आई, उसका जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़ायदा उठाया और जो कंपनी यहाँ पर व्यापार के उद्देश्य से आई थी वह भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी व्यवस्था में जो है हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। और आप देखेंगे कि जब उन्होंने यहाँ के जो छोटे छोटे राजघराने थे उनकी व्यवस्था में हस्तक्षेप शुरू किया तो हर तरफ एक प्रकार से अराजकता का माहौल उत्पन्न हुआ। उसका आप देखेंगे एक परिणाम यह होता है, इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना एक घटती है। इसके पहले भी अनेकों घटनाएं हम लोग पढ़े हैं, लेकिन जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जो महत्वपूर्ण एक घटना है, टॉपिक है, वो है 1857 का विद्रोह। एक घटना घटी, 1857 का विद्रोह हुआ, वो आपके सिलेबस में भी है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उसको एक बार देख लेते हैं, फिर इसका रीजन क्या था, ये असफल क्यों हो गया, इस सब के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे। तो 1857 की क्रांति, बगावत या विद्रोह, इसको कई नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रांति वह होती है जिसमें मैक्सिमम लोगों की भागीदारी हो। कोई एक व्यक्ति जो है द्वारा किया गया जो विद्रोह है वह क्रांति नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, मैक्सिमम लोगों की उसमें भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो एक फैक्ट जो इसका एक महत्वपूर्ण है कि 1857 का विद्रोह कब हुआ, तो यह जो है 10 मई
1957 को हुआ था। दिन रविवार का था और जो है शाम 6 बजे ये घटना घटती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 का विद्रोह किस तिथि में हुआ था, तो यह जो है 10 मई 1857 को। और 1857 का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो यशवंत सेन को नियुक्त किया गया था। और इनकी एक किताब है 1857 महत्वपूर्ण किताब है। ये पूछता है कि 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो यशवंत सेन थे। और इनकी किताब अगर पूछता है तो 1857 इनकी किताब का नाम भी है। जैसा कि हमने बताया भी था उस समय कि 1857 के लिए सरकारी इतिहासकार जो है RC मजूमदार साहब को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हम ये किताब नहीं लिख सकते हैं, तो उनके स्थान पे यशवंत सेन को नियुक्त किया गया था। अगर ये पूछे 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का मुगल बादशाह कौन था, तो जो है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। और इनके सहयोगी के रूप में अगर देखें तो धोदू पंत थे, जिनको अन्य नाम से जाना जाता है नाना साहब। और अवध की बेगम थी हजरत महल, जिनको एक अन्य नाम है उनका महक परी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है धोदू पंत कौन थे, तो नाना साहब थे। हजरत महल जो है महक परी के नाम से जानी जाती थी। ये सब इनके सहयोगी थे। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों ने किसको दोषी माना था, तो जाहिर सी बात है उस समय मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जनता का नेतृत्व यही कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आप ही इसके लिए दोषी हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मुगल बादशाह बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जनता का दबाव था, विद्रोहियों का दबाव था, इसलिए उन्होंने इस नेतृत्व को स्वीकार किया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि 1857 के विद्रोह के लिए जो दोषी हैं तो बहादुर शाह जफर हैं या मुसलमान हैं। अगर इसके बाद अगर देखें, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 1857 के विद्रोह का जो है प्रतीक क्या था, तो रोटी और कमल था। इसको निर्धारित किया गया था रोटी और कमल, क्योंकि उस समय सूचना का माध्यम इतना व्यापक नहीं था। तो चौकीदारों के माध्यम से गांव-गांव में इस प्रतीक चिन्ह को बंटवाया जाता था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उस समय का नारा एक था कि शांति के लिए संघर्ष। 1857 के विद्रोह का नारा क्या था, शांति के लिए संघर्ष था। और इसके बाद देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण स्थान था रुहेलखंड या बरेली। वहाँ पर नेतृत्व आप देखेंगे कि खान बहादुर खान साहब ने किया था। और इनके एक वक्तव्य से वहाँ पे दंगा हो गया था। जब उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि अगर हिंदू जो है, भारत के हिंदू हम लोगों का साथ दें तो हम गौ हत्या पर रोक लगा सकते हैं, इसको लेकर के आप देखेंगे हिंदू और मुसलमानों में दंगा भी हुआ। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था जहाँ पे दंगा हो गया था, तो बरेली या रुहेलखंड था। यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहा था, खान बहादुर खान साहब कर रहे थे। इसके बाद देखें कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो पार्मिस्टन थे। और यहाँ का जो गवर्नर जनरल था उस समय, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग थे। और यहाँ का जो सेनापति था जॉर्ज एनिसन था उस समय। जब 1857 का विद्रोह होता है तो सेनापति तो जॉर्ज एनिसन था, लेकिन वो शिमला में था। उसने जब यह सुना कि यहाँ पे विद्रोह हुआ है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ब्रिटिश सरकार ने एक नया सेनापति नियुक्त किया था, उसका नाम था कैंपबेल। 1857 के विद्रोह को देखते हुए इसकी नियुक्ति हुई थी। तो यहाँ पर पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था, तो कैंपबेल था। इसके बाद अभी कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हम लोग बाद में देखेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग सिलेबस को फिर से कवर करेंगे, इसको देखेंगे और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको बताया जाएगा आप लोगों को। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे रह करके सुरक्षित रह करके अपने सिलेबस को पूरा करें, और जिससे आगे कभी भी परीक्षा हो या जो भी प्रोसेस होगा उसको आप लोग आसानी से पूरा कर सकें। फिलहाल आज की क्लास के लिए जो है धन्यवाद।